हिचकी में पढ़ाया, कभी तुम भी याद करोगे गुरुजी हिचकी आ रही है और फिर भी पढ़ाए जा रहे, तो ऐसी वाली। चलो बच्चों, तो बताओ, आपसे बस एक बात बोलना चाहूंगा बच्चों, अगर आप मोटिवेट होते हो तो इस बात से जरूर हो जाओगे, ये उन बच्चों के बात बोल रहा हूं जो गरीब घर से हैं। एक बात याद रखना, एसएससी जीडी की नौकरी लेनी हो ना, तो जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी होनी चाहिए। क्या? जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी होनी चाहिए। अगर दिल में आंधी है ना बेटा, कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब न लगे भला, ऐसा हो सकता है? दिल की आंधी का मतलब है कि आपको ना सोने दे रही है ना जगने दे रही है, बस एक ही काम कही जा रही है कि बेटा नवंबर में पेपर है, उठ और खड़ा हो और पढ़, क्योंकि जो तेरा कंपटीटर है ना वो पढ़ रहा है बैठ के, तुझे उसको कंपीट करना है। तेरे पास जो बगल में सो रहा है ना ये तेरा दोस्त, इसका नहीं आना, आना उसका है जो इस टाइम पढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, हमेशा बच्चों ये बात दिमाग में रख लेना। क्या? जेब में, फिर बोल रहा हूं, जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी होनी चाहिए। तो बेटा जरूर कंपटीशन निकलेगा और आप, मुझे उम्मीद है कि जरूर आंधी निकाल के रहोगे बच्चों अपनी जेब से। ठीक है, आंधी होगी तो गांधी भी आएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो सबने चुन लिया होगा बेटा। क्या मैंने सही लगाया है? क्या मैंने सही लगाया है? भाई पोल नहीं देख पाया आपका, कोई बात नहीं। क्या मैंने सही लगाया था? कोई बात नहीं बेटा, ये गलत है। दृष्टि ऐसे लिखा जाता है, दृष्टि ऐसे लिखा जाता है, जल्दी में गलत मत कर देना। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन। 16वें का पोल तो जबरदस्त था, आपने तो पहचान लिया था, बहुत बढ़िया। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो बेटा बताओ, गुस्सा मन में दबा लेना या जोखिम में डाल देना, शर्मिंदा होना, खतरा उठाना, बताइए बच्चे। बताइए बच्चों। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्या बनकर वही चमकता है। तो बच्चे ये सूर्या बैच इसी शायरी के लिए है, ये इसी शायरी या ये शायरी सूर्या बैच के लिए समर्पित है बच्चों। इसकी ठीक शायरी बाहर। चलो बच्चों, तो आ जाइए जल्दी से। तो जहर का घूंट पी लेना बेटा, ये होता है गुस्सा को मन में दबा लेना। अरे भाई बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, जहर आ रहा है बस बाहर, लेकिन दबा के बैठे हो। तो वही जहर पी गया तो गुस्से को मन में दबा लिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट, मोहन का आम का बगीचा बड़ा ही सुंदर है। मोहन का आम का बगीचा बड़ा ही सुंदर है। बताइए बच्चे, बताइए, बताइए। वाह क्या बात है, मोहन का आम का बगीचा बड़े, तो मैं बोल सही रहा हूं लेकिन लिख गलत रहा है, इसी से समझ लेना बच्चों। तो बड़ा ही सुंदर होना चाहिए, बड़ी ही गलत है। तो बड़ी ही सुंदर, बगीचा कोई लड़की नहीं है, लड़का है। बगीचा पुरलिंग है, बगीचा बड़ा ही सुंदर, बड़ी नहीं। चलो बच्चों, कल कोर्स ले सकते हैं बेटा, जिंदगी भर नहीं, सॉरी ज्यादा ओवर हो गया है। तो मैं कह रहा हूं एग्जाम से एक दिन पहले भी ले सको, और जितना लेट हो रहे हो तो आपको भी पता है। ठीक है, कोर्स तो कभी ले सकते हो, कोई मास्टर बंद करेगा अपनी कमाई को? न्यू बताओ, काम की बात। मतलब अब तक चिल्ला के कह रहे थे क्लास ले लो भाई, कोर्स ले लो, टाइम से ले लो, आपको सब कुछ बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो कोर्स तो आप एक दिन पहले ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो चलता ही रहेगा वो तो।
और चलेगा कब तक? एग्जाम तक आपके उस पे रहेगा, ऐप पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सूर्य बैच का कूपन कोड एक्टिव कर दो। एक्टिव है अभी? नहीं है, है? नहीं, कूपन कोड तो है अभी। सूर्या 10 करवा दो यार, बच्चे कह रहे हैं तो करवा दो अभी। क्या दो उनके तरफ से? ठीक है, ये लगाओ, 50 रुपए की छूट पाओ। और बताओ, ऐश्वर्या, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का बेटा विलोम होता है दरिद्रता। दरिद्रता, ऐश्वर्य का विलोम होता है दरिद्रता। बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। ये ऐश्वर्य होता है, जैसे कहते हैं ना भाई तेरी बड़ी ऐश आ रही है, तेरे तो बड़ा ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, वही ऐश्वर्य लाइफ है, ऐश्वर्य जीवन। भाई आप नौकरी लग जाओगे ना कहीं, आप अपनी फैमिली को ऐश्वर्य जीवन दे पाओगे। तो ये बोलते हैं ना बच्चे, गरीब घर का बच्चा तो जरूर बोलेगा इस बात को कि भाई अब तक खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, शाम को कैसे रोटी खाएंगे इसका भी सोचना पड़ता है कई परिवारों को। तो उनके ऐश नहीं आ जाएंगे नौकरी लगते ही? भाई ऐश्वर्य जीवन है फिर तो वही ऐश्वर्य है। दरिद्रता, गरीबी, समझ गए ना बच्चों? तो रातों से जंग जीतनी पड़ेगी, तभी सूर्य बनकर निकलोगे भाई अपने घर का। रातों से जंग जीतना पड़ेगा। चलो बच्चों, लड़ना तो पड़ेगा खुद से ही। ये आ जाओ। राम शक्ति के उपासक थे। राम शक्ति के, शक्ति पता है ये किसके लिए आया है बेटा? शक्ति आया पार्वती जी के लिए। पार्वती जी या सीता जी कहिए, राम के साथ है तो ठीक है, सीता या पार्वती कह दीजिए। शक्ति वैसे पार्वती का पर्यायवाची है, पार्वती देवी का। ठीक है, पार्वती के उपासक थे। उपासक जो उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो इनमें कौन सा हो सकता है? वैष्णव थे, सदाचारी थे, शैव थे, शाक्त। शाक्त कहते हैं अनुयायी के लिए, पुजारी के लिए, अनुयायी, अनुयायी के लिए। शाक्त का अगर मैं पर्यायवाची देखूं तो अनुयायी, ठीक है, किसी भगवान के अनुयायी। ठीक है बच्चों, तो शाक्त यहां बोलेंगे। बिल्कुल कठिन क्वेश्चन है, अगर 25 में से आज 24 होते हैं तो ये क्वेश्चन आपके वजह हो सकता है। ठीक है, चलिए बच्चे, अब आ गए हैं ये 5 क्वेश्चन। आप सबको मालूम है कि इसको कैसे करना होता है। बहुत प्रैक्टिस नीरज सर ने कराई है, बहुत अच्छे अंदाज में मैं भी आज आपको देखना सिखाऊंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको सिखा पाऊंगा। चलिए बेटा, पहले अगर मैं 54 सेट की बात करूं, एसएससी जीडी के 54 सेट में कहीं गद्यांश वाला पैरा नहीं आया, एक भी क्वेश्चन आंसर वाला पैरा नहीं आया, एक भी। सारे पैराग्राफ खाली स्थान वाले आए थे। एक में तो आता यार, तो पैराग्राफ को हटा के एसएससी जीडी में ये करते जा रहे हैं। हाँ, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ वाले को छोड़ नहीं सकते, पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरा बेटा, एक PQRS होता है जिसमें क्रम में लगाने के, यानी तोड़ मरोड़ के एक सेंटेंस को, एक वाक्य को कुछ पार्ट पहले कुछ पार्ट बाद में, और फिर उनको अरेंज करना होता है। तो वो भी है, वो भी आपको नीरज सर कराएंगे 2.0 बैच। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जूम बेटा इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आदमी की पहचान उसकी से होती है, उसकी खान पान से होती है। उसकी, उसका होता तो खान पान आ सकता था क्योंकि ये पुल्लिंग है। उसकी शिक्षा से होती है, पहनावे से, उसके पहनावे से होती है, ये भी नहीं आ सकता। या उसके होता तब पहनावा आता। उसकी भाषा से होती है, उसकी शिक्षा से होती है। अब बच्चे हम इन दोनों में कंफ्यूज हो गए, सर शिक्षा से भी हो सकती है, भाषा से भी हो सकती है। अब देखो, और भाषा संस्कार से बनती है। अब जब उसकी शिक्षा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है, अच्छा नहीं लग रहा। उसकी भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। सूट करा या नहीं करा, ऐसे पढ़ते हैं बच्चों। तो हमने 2 में कंफ्यूज हुए, हम 2 में कंफ्यूज हुए, लेकिन हमने जब पुट करके देखा और अगली लाइन पढ़ी तो हमें समझ में आ गया कि अब भाषा ही आएगी, शिक्षा नहीं आ सकती। बात समझ में आई। और भाषा संस्कार से बनती है, जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसी ही उसकी भाषा होगी। बहुत बढ़िया। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके भी बोलते हैं। तो बेटा भाषा संस्कार से संबंधित है। जब भाषा बोलता है तो साथ में उसके संस्कार बोलेंगे, अधिकार बोलेंगे, कर्तव्य, दुर्गुण। तो बेटा एक ही ऑप्शन बचता है कि संस्कार ही आएगा। पेपर कब है बेटा? कई बार बता चुका हूं, नवंबर एंड से शुरू होकर नवंबर एंड से पूरे चांस हैं, और दिसंबर में पेपर होगा। ठीक है, नवंबर दिसंबर में आपके पेपर चल रहे होंगे एसएससी जीडी के। ठीक है, और कोई क्या वर्ग ला रहा है प्लीज ध्यान मत दीजिए, वरना भटक जाओगे। ठीक है, आगे बच्चे आ जाइए। तो यहां पर हमारा संस्कार फिल हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यही कारण है, अब इस ऑप्शन पे आऊंगा, यही कारण है कि भाषा, ये थोड़े गलत लिख गए हैं यहाँ, ये बेटा ये 21 होना चाहिए, यहाँ 22वें में से आएगा और यहाँ 23वां, ऐसे ही मिलेगा एग्जाम में, यहाँ 23वां आएगा तो 23वें में से यहाँ भरेंगे। यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुतर, और गुरुतर कहते हैं बड़े को, गुरु के समान, गुरुतर बड़ा, लघुतर छोटा, तो भैया यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व क्या नहीं हो सकते। ये जो ना संवेदना है कि अलग अलग, और एक भाई आज उसके पिताजी की डेथ हो गई, अच्छा, तो ये भी जो आपने दोनों अच्छा बोले हैं, तो यहाँ पर दोनों बार विचार अलग अलग हैं, संवेदनाएं हुई, वर्ड एक से ही है, केवल अच्छा कहने से भाषा नहीं होगी, उसमें संवेदना भी होनी चाहिए। बात आई समझ में? संवेदना क्या है? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और बेटा 25 क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जबरदस्त स्कोर कर पाए होंगे। एक बार वोटिंग करके बताओ कि आपका स्कोर 15 से 20 रहा या 20 से 25। वोटिंग में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए आपको। 70% लोग कहते हैं कि मेरा स्कोर 20 से 25 हुआ। अगर आप बच्चे आज 20 से 25 करते हो तो कल टेस्ट आने वाला है एसएससी जीडी का। सुन लो मेरी बात, एसएससी जीडी का टेस्ट अगर आप वास्तव में रातों से जंग जीतना चाहते हो ना बच्चों, कल एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट देना, और मैं शाम को आके बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। शाम को आके बताऊंगा बेटा। ये मॉक टेस्ट आपको 2 PM मिलेगा। कितना? 2 PM। ये एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट है। ग्रुप डी का भी 2 PM आएगा अगर आप ग्रुप डी के भी इच्छुक हैं तो। ठीक है, तो भाई ये मॉक टेस्ट देना, और शाम में मैं 10 बजे के आसपास या 9 बजे, शाम में 9 बजे के आसपास जब भी टाइम मिलेगा मुझे, मैं आपको इसका एनालिसिस कराऊंगा कि अगर ऐसा पेपर आया तो कितने पे मेरिट जाएगी और आपके कितने स्कोर आया है, जो आप सही चल रहे हैं या नहीं। अगर आप 60 आ रहे हैं तो आपको कैसे बढ़ाना होगा स्कोर, कितना, और अभी आप में कितनी और कसर है और कितनी गुंजाइश है और कितने दिन में अभी आप बढ़ा सकते हो, क्या पढ़ना और चाहिए, ये सारा सजेशन बेटा मैं इस एनालिसिस में देता हूं। ठीक है, अगर आपको 90 पार कराना है तो एनालिसिस देखना ही पड़ेगा बच्चे, देखना ही पड़ेगा। अगर आप 60 पर है और 90 पार करना चाहते हो तो पहले मॉक टेस्ट दो, फिर एनालिसिस देखो, फिर आएगा मजा। और हर हफ्ते के मॉक टेस्ट का बेटा इतना बेसब्री से इंतजार होना चाहिए आपको, इतना बेसब्री से जैसे भी हो जाए। और 2.0 बैच आपका चल ही रहा है, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद बेटा। वही आपको 90 पार कराने की सीढ़ी होगा, लेकिन सीढ़ी पर चढ़ना कैसे है मास्टर बताएगा, चढ़ना आपको ही पड़ेगा। और उसमें सिर्फ चढ़ने में